जीकेएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अब हम जो है रीट एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है और आप घर रहते हुए जो है कम समय में जो है किस प्रकार से अच्छी तैयारी कर सके और क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है और किस प्रकार से आपकी तैयारी को उस ओर ले जाना है, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन सर्वप्रथम बात करते हैं कि रीट एग्जाम में जो है क्या क्या सिलेबस है। तो आपको पता है कि रीट में जो है दो लेवल है, रीट प्रथम फर्स्ट और रीट सेकंड लेवल। तो देखो रीट की बात करें अपन, तो जैसा कि आप सबको पता है कि रीट में जो है दो लेवल है, एक 1 to 5 और दूसरा 6 to 8। तो एक जो है वह है रीट का लेवल 1 और दूसरा जो है रीट का लेवल 2। तो देखो किस प्रकार से सिलेबस की प्रकृति है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो आप सब घर पे पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और जीकेएस के बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ से कोचिंग ली है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ के भी गए और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनके जो है लॉकडाउन की वजह से जो है सिलेबस बाकी है। तो अपन चर्चा करते हैं कि अब आपको जो है किस प्रकार से बात करनी है। तो देखो अपन सबसे पहले बात करें तो आप सबको पता है कि रीट जो है वो 150 अंक का जो है पेपर होता है, एग्जाम होता है। उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो लेवल 1 में जो है और लेवल 2 में क्या क्या कॉमन है। तो सबसे पहले जो है एक लैंग्वेज पूछी जाती है, हिंदी। ठीक है, तो लेवल 1 में भी हिंदी है और लेवल 2 में भी जो है वह हिंदी। दूसरी बात जो है इसमें भी भाषा है, लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज है जिसमें से आपको चूज करनी है। वैसे लैंग्वेज बहुत सारी है, उर्दू है, गुजराती है, सिंधी है, आपके हिसाब से, लेकिन ज्यादातर जो है दो लैंग्वेज है, एक तो है संस्कृत और दूसरी जो है अंग्रेजी। इधर भी जो है लेवल 2 में दो ही भाषा महत्वपूर्ण रूप से पूछी जाती है, एक अंग्रेजी और दूसरी जो है संस्कृत। तीसरा जो है वह है आपके मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जिसे अपन कहते हैं। इधर भी जो है वह है मनोविज्ञान। ठीक है, तो यहां तक तो सिलेबस जो है लगभग जो है समान है। फिर अपन बात करें यहां पर एक गणित और दूसरा इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं अपन, पर्यावरण। ठीक है, और यहां पर बात करें तो अब देखो यहां पर क्या है, लेवल 2 में एक तो जो है एक विषय हो गया गणित और विज्ञान और दूसरा विषय जो हो गया एसएस, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए कि रीट का एग्जाम जो है वह करवाता कौन है। तो आपको पता है कि रीट का एग्जाम जो है वह आरबीएससी यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। तो आपको सबसे पहले आपकी वैरायटी ये होनी चाहिए कि जब आप तैयारी करो तो आप जो है किताबें कौन सी पढ़नी है आपको, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम लेता है तो सीधी सी बात है तो वह इन्हीं पुस्तकों को मानक आधार बनाकर जो है क्वेश्चन पूछता है। तो देखो अपन बात करें तो 30 नंबर की आपके इसमें हिंदी है, 30 नंबर की आपके लैंग्वेज है, 30 नंबर की आपकी साइको है, 30 नंबर की आपका गणित है और 30 नंबर का जो है वह क्या है, पर्यावरण। लेवल 1 की बात करें। लेवल 2 की बात करें तो यहाँ भी 30 नंबर की जो है वह हिंदी है, 30 नंबर की जो है आपके लैंग्वेज है, 30 नंबर की जो है साइकोलॉजी है और फिर जो है गणित विज्ञान जो है सब्जेक्ट जो है 60 नंबर का और एसएस भी जो है 60 नंबर का। तो पहले अपन चर्चा करते हैं कि लेवल 2 में जो है किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और इन पुस्तकों को आप आधार बनाओगे तो निश्चित ही जो है सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो कोशिश करते देखो अपन कि आपको जो है पढ़ रहे, वैसे आपकी तैयारी भी अच्छी है, आप पढ़ रहे हो सभी जने और कोचिंग करके गए तो निश्चित रूप से जो है कोचिंग के नोट्स भी आप पढ़ रहे होंगे। तो अपन सबसे पहले बात करें कि रीट सेकंड लेवल के बारे में कि रीट सेकंड लेवल में जो है आपको किन पुस्तकों को आधार बनाकर जो है अपनी तैयारी करनी है। तो देखो रीट सेकंड लेवल की बात करें तो सबसे पहला जो है बात करें अपन मनोविज्ञान की।
दूसरा जो है भाषा है आपके हिंदी। तीसरा जो है ज्यादातर रूप से एक संस्कृत, और दूसरी जो है वह है अंग्रेजी। और फिर जो है आपका विषय भी जो है एक तरफ है एसएस और दूसरी तरफ जो है विज्ञान। मैथ्स वालों के लिए भी जो है और साइंस वालों के लिए कॉमन है साइंस और मैथ्स। ठीक है, तो अपन बात करें कि मनोविज्ञान में आपको पढ़ना क्या है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, जब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो सबसे पहली बात कि आपका जो है आधार होना चाहिए, वही पुस्तकें होनी चाहिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। तो आपने देखा होगा कि 11th और 12th क्लास में जो है अभी वर्तमान में मनोविज्ञान की पुस्तकें चलती है आरबीएससी की, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि 11वीं और 12वीं कक्षा में जो है वह क्या है कि मनोविज्ञान की भी वर्तमान में पुस्तकें चलती है। वहां से जो है आप पढ़ोगे तो आपका एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरी बात जो है क्या कि यहाँ से जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन जो है इन्हीं किताबों से बने, तो आपको जो है इन किताबों को जो है महत्वपूर्ण रूप से आधार मानना है। दूसरी बात अपन करें देखो मनोविज्ञान के बारे में, तो आपको पता है कि अब तक जो है राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, कुछ एग्जाम को छोड़कर सारे एग्जाम में शिक्षक से रिलेटेड जो है सारे एग्जाम में जो है मनोविज्ञान पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर मनोविज्ञान की अपन बात करें तो लगभग जो है अब तक जितने एग्जाम हुए हैं उसमें 5 से 6,000 क्वेश्चन जो है लगभग सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि मार्केट में जो है बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, क्वेश्चन बैंक मिलते हैं जिसमें अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सारे क्वेश्चन जो है आपको उस पुस्तक में मिल सकते हैं। जब आप उन क्वेश्चन को पढ़ोगे ये पढ़ने के बाद, तब आपको लगेगा कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। वैसे मनोविज्ञान के क्वेश्चन पूछने का कोई दायरा नहीं है, फिर भी मोटा मोटी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता है कि वही पावलोव है, वही कोलर है, वही कुत्ता है, वही चिंपांजी है, तो घूम फिर कर जो है क्वेश्चन जो उसके इर्द गिर्द पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, 11वीं 12वीं की मनोविज्ञान की किताबें पढ़नी है, प्लस जो है आपको जो है प्रश्न बैंक ले लेना है, कोई क्वेश्चन बैंक ले लेना है जिसमें लगभग जो है अब तक 5 से 6,000 जो है क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चन को टॉपिक वाइज दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से देखना है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ये पढ़ते हो तो लगभग अगर मान लेते कि साइकोलॉजी में जो है 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो है 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन जो है आप आराम से जो है अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने ईमानदारी से इसको पढ़ा है। दूसरी बात करें अपन हिंदी के बारे में, तो हिंदी जो है जब से अपन जो है पढ़ना स्टार्ट किया है तब से पढ़ते आ रहे हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको हिंदी में। तो हिंदी में भी आपके जो है आपको पता है कि मोस्टली जो है एक पोर्शन पूछा आता है, और वह पोर्शन कौन सा है, व्याकरण का, ग्रामर। दूसरा जो है इसमें जो है वह जो है हिंदी जो है शिक्षण विधियां, भाषा की शिक्षण विधियां पूछी आती है कि हिंदी पढ़ने के लिए कौन कौन सी विधियां जो है शिक्षण की उपयुक्त है, इसके बारे में भी आपके सिलेबस में दे रखा है। तो फिर वही बात यहाँ पर क्या कि हिंदी पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आरबीएससी की जो है 9 से लेकर 12 तक एक ग्रामर की पुस्तक चलती है, पहले नवीन हिंदी के नाम से चलती थी, अभी शायद उसका नाम बदल दिया गया है। तो वह पुस्तक आपको खरीदनी है या वह पुस्तक आपको जो है एडजस्ट करनी है, और उस पुस्तक के माध्यम से जो है आपको पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, सिलेबस वाइज पढ़ना है। तो हो सकता है कि इस पुस्तक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। फिर भी आपको एक काम करना है, वह क्या कि इसका भी आपको जो है वह क्या लेना है, प्रश्न बैंक लेना है। प्रश्न बैंक का मतलब यह है कि आरएस मेंस की बात करें, चाहे जो है फर्स्ट ग्रेड की बात करें, चाहे जो है और किसी एग्जाम की बात करें, पटवारी हो, तो सारों में जो है हिंदी पूछी जाती है। अब तक जो है हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो संधि से पूछे गए, चाहे समास से पूछे गए, चाहे विशेषण से पूछे गए, चाहे कारक से पूछे गए, तो लगभग सारे क्वेश्चन जो है वह आपको जो है इस प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे। कोई सारी पब्लिकेशन आप खरीद सकते हो, सब में जो है लगभग सेम है। तो आप क्या करोगे, जब ये पढ़ोगे, पुस्तक पढ़ोगे, उसके बाद जब आप प्रश्न सोल्व करोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वह सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। दूसरी बात जो है कि जब आप पढ़ने के बाद प्रश्न सोल्व करते हो तो आपका आत्मविश्वास जो है अपने आप जो है वह बढ़ता जाता है, और आपको लगता है कि मैं जो है सही टारगेट जो है सही निशाने पे मेरी जो है तैयारी जा रही है।
तो आपको क्या करना है, हिंदी में 9 से 12 तक की जो है वो किताब पढ़नी है, बोर्ड में चलती हो। और दूसरा जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लेना जिसमें अब तक हिंदी ग्रामर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह जो है आपको पढ़ने हैं। तीसरी बात करें अपन संस्कृत और अंग्रेजी के बारे में, तो आपको जाहिर सी बात है जिन लोगों ने अंग्रेजी सब्जेक्ट लिया है तो उनको अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है, और जिन्होंने संस्कृत लिया तो या तो उनके संस्कृत रही है या जिनको अंग्रेजी नहीं आती उन्होंने मजबूरी में क्या ली है, संस्कृत ली है, ताकि कम से कम प्रश्न तो पढ़ सके। ठीक है, तो अपने को यहाँ क्या करना है संस्कृत और अंग्रेजी में, कि यहाँ भी जो है 30 नंबर की लैंग्वेज आती है। वैसे जीकेएस एकेडमी में जो है इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी जो है विषय विशेषज्ञ हैं यहाँ के, तो वह आपको डिटेल से बताएंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। फिर भी जो है आपको क्या करना है, इनको पढ़ने के लिए भी जो है 6 से लेकर 10 तक जो है वह किताबें जो आरबीएससी में चलती है उनको आपको जो है आधार बनाना है और यहीं से आपकी तैयारी चालू करनी है। दूसरी बात, इनके भी आप कोई क्वेश्चन बैंक ला सकते हो। यह पढ़ने के बाद जो है मेरे हिसाब से 9th क्लास की जो है संजीव पासबुक आती है इंग्लिश की, वह लगभग जो है आपके ग्रामर का जो है सारा पोर्शन जो है कवर करती है। तो आपको जो है यह पुस्तकों को मानक आधार बनाकर जो है वह आपको इसकी तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी बात जो है अपन बात करें सब्जेक्ट की बात करें कि यह सब्जेक्ट जो है 60 नंबर का आता है, तो यही आपकी मेरिट डिसाइड करता है। तो सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, विषय को कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, एसएस। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि यह परीक्षा जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। तो आपको क्या करना है कि जब पहली बार जो है क्या होता है कि जब रीट का कॉन्सेप्ट आया था आर्टेड के नाम से, उस समय जो है 6, 7, 8 में जो सिलेबस चलता था उसी सिलेबस को आधार बनाकर जो है आपके रीट का जो है पाठ्यक्रम बनाया गया है, और जो है प्रमुख रूप से विषय यानी सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम बनाया गया है। पिछले 2-3 वर्षों से आपको पता होगा 6, 7, 8 का जो है सिलेबस बदल चुका है। तो थोड़ा बहुत आपको जब किताबें पढ़ते हो तो लगता है कि पाठ्यक्रम में और दूसरे भी टॉपिक हैं, लेकिन क्या है कि आपको क्या करना है कि जब विषय की तैयारी करनी है तो आपको जो है 6, 7 और 8 क्लास की जो है सामाजिक विज्ञान की किताब चलती है। इस पुस्तक को जो है आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इस पुस्तक को पढ़ते समय आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि यह मेरे सिलेबस में है या नहीं, कोई बात नहीं है। फिर भी आपको क्या करना है, पढ़ना कैसे पढ़ोगे, पहले 6 क्लास की बुक पढ़ोगे। 6 क्लास की बुक पढ़ने के बाद जो आपको आ रहा है वो तो आ ही रहा है। हमारे साथ समस्या क्या है कि हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो जो चीज अपने को बचपन से आ रही है वो अभी तक आ रही है, और जो नहीं आ रही है वो अभी तक नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब अपने को डायरेक्शन बदलना ये है कि अपने को जो नहीं आता है उस चीज के ऊपर जो है, उस कंटेंट के ऊपर जो है अपने को ज्यादा फोकस करना है। तो 6, 7, 8 की जब आप सामाजिक विज्ञान की किताब पढ़ोगे, पहले 6 की पढ़ोगे, जो चीज नहीं आ रही उसको किताब में अंडरलाइन करना है। सेकंड बार जब आप पढ़ोगे, आप नोट डाउन कर सकते हो उसको, सेकंड बार जब आप पढ़ोगे तो वही चीजें पढ़नी है जो आपको नहीं आ रही है। 6 पढ़ने के बाद 7 की, और 7 पढ़ने के बाद 8 पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये तारतम्यता बनी हुई है इन किताबों की कि इसमें जो दे रखा है उससे अधिक इसमें दे रखा है, उससे आगे का जो है 8 क्लास में दे रखा है। दूसरी बात जो है क्या, और क्या पढ़ना है आपको, तो इसके साथ साथ जो है आपको और क्या करना है, अगर आपको समय मिले, वैसे समय खूब है आपके पास, तो 9th और 10th की जो है वह एसएस की पुस्तक आपको पढ़नी है। अब 9th 10th में समस्या ये है कि अब ये जो 9th 10th की किताबें आपको पढ़नी है, ये आपको सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़नी है कि जो आपके सिलेबस में दे रखा है वही चीजें आपको पढ़नी है। लेकिन यह जो है पूरा पढ़ना है और यह सिलेबस अकॉर्डिंग जो है 9th 10th की किताब पढ़नी है। दूसरी बात जो है, ये तो बात हो गई पूरी जो है एसएस की। इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ आपको कोई एक गाइड बुक खरीदनी है, ताकि क्या होता है कि जब अपन सब पढ़ने के बाद जो है कि जब समय कम मिलता है और एग्जाम आता है तो अपन क्या करें, तो उस गाइड बुक को जो है आपको क्या करनी, रीडिंग मारनी है। अपन करते हैं क्या, देखो अपने पढ़ने का तरीका क्या है कि अपन आज तक जितने भी बार पढ़े हैं अपन, तो बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं अपन, लेकिन उन किताबों को पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। अब आपको क्या करना है, भगवान का नाम लेके कोई भी एक गाइड बुक खरीदनी है। उस गाइड बुक को आपको क्या करना है, लगभग 10 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 10 बार। जब आप 10 बार पढ़ोगे, तो मेरी गारंटी है कि जब 10वीं बार आप जब उस गाइड बुक को पढ़ोगे तो अगले पेज पे क्या लिखा हुआ है वो पहले आपके दिमाग में आ जाएगा कि इससे पहले ये लिखा हुआ है। यानी जो है कोई भी गाइड बुक होती है, उस गाइड बुक में जो है लगभग 70 से 80% मैटर जो है वह सिलेबस का दिया हुआ होता है और एग्जाम में पूछा जाता है। और मेरिट भी आप जानते हो कि इतने ज्यादा जाती नहीं है।
तो कहने का मतलब अगर आप इस तरीके से इन पुस्तकों को आधार बनाकर जो है तैयारी करते हो तो निश्चित ही आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बात जो है कि मेरा ये मानना है कि व्यक्ति अगर स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है तो वह दूसरों के प्रति कभी ईमानदार नहीं हो सकता। आप सब जानते हो कि जब आप पढ़ोगे तो पूरी ईमानदारी के साथ जो है अपने टारगेट को फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हो कि राजस्थान में जो है रीट की जो भर्ती आएगी उसके बाद लगभग 2-3 वर्ष बाद जो है कोई वैकेंसी नहीं है। तो यह आप अंतिम अवसर मानकर जो है आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड रहा हो पीछे कि किसी एग्जाम में आपको सफलता मिली या नहीं मिली है, उन सबको भूलकर जो है आपको नए सिरे से जो है क्या करनी है, तैयारी करनी है। वापस रिपीट कर लेते फटाफट कि मनोविज्ञान के लिए आपको आरबीएससी की 11-12 की बुक पढ़नी है, साथ में क्वेश्चन बैंक पढ़ना है जो लगभग 5-6 हजार क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में अपने को बात करनी है। फिर बात करें पर हिंदी के लिए, तो हिंदी में 9 से 12 तक जो है आरबीएससी की पुस्तक चलती है, उस पुस्तक को पढ़ना है। साथ में आपको क्या पढ़ना है, प्रश्न बैंक पढ़ना है। संस्कृत अंग्रेजी के लिए आपको 6 से 10 तक की किताबों का आधार बनाकर पढ़ना है, और भी आपके पास कोई मैटर हो तो आप पढ़ सकते हो। फिर जो है विषय के लिए बात करें तो विषय के लिए 6, 7, 8 तो पढ़ना ही है। इन्हें पढ़े बिना जो है सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। कहने का मतलब जो है ज्यादातर क्वेश्चन जो है आप पिछले एग्जाम उठाकर देखोगे, पेपर उठाकर देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं चीजों से पूछे गए, इन्हीं पुस्तकों से पूछे गए हैं। और फिर जो है 9-10 की आपको एसएस की पुस्तक पढ़नी है। विज्ञान गणित की बात करें तो विज्ञान गणित में भी आपको क्या करनी है, 6 से लेकर जो है 10 तक किताब पढ़नी है। 6, 7, 8 ये तो आपको जो है पूरी की पूरी पढ़नी है, चाहे सिलेबस में हो या नहीं हो। और 9-10 की किताबें जो है आपको पढ़नी है, चाहे विज्ञान की हो चाहे गणित की हो। साथ में आपको क्या करना है कि गाइड बुक रखनी है, ताकि क्या है वो सहायक सामग्री के रूप में जो है इनको पढ़ने के बाद जो है आप उसके माध्यम से रिवीजन कर सकें। अगर आप मेथड अपनाते हो, फॉर्मूला अपनाते हो, तो आप निश्चित ही जो है सफलता प्राप्त कर सकते हो। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ कि जल्दी ही जीकेएस एकेडमी का जो है वह एक ऐप आने वाला है, जीकेएस ई ज्ञान के नाम से। और जल्दी ही जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जो है बहुत सारे सब्जेक्ट के जो है विषय विशेषज्ञ जो है आपको समय समय पर जो है क्लास के माध्यम से मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आपको जो है इस तरीके से जो है पढ़ना है। और मेरी जो है आपको जो है अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जो है निश्चित ही सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।